नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। सोचिए, रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर अगर डाकिए की सीटी सुनाई दे और लाल टोपी वाला पोस्टमैन हाथ में खत लिए सामने खड़ा हो जाए, तो क्या आप खत लेंगे या डर के मारे भाग जाएंगे? क्योंकि कहते हैं ये पोस्टमैन खत नहीं, मौत का बुलावा लेकर आता है। और जिसने भी इसका खत खोल लिया, उसकी जिंदगी उसी रात खत्म हो गई। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव बेलवाड़ी की बात है। गांव में चिट्ठी पत्र लाने वाला एक डाकिया था, जिसका नाम था रामनाथ पोस्टमैन। लोग कहते थे वो बड़ा नेक इंसान था। बारिश हो या धूप, वो लोगों तक चिट्ठियां पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलता था। लेकिन एक दिन उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। बरसात की रात थी। रामनाथ डाक बांटकर लौट रहा था। अंधेरे में तालाब के पास उसका पांव फिसला गया और वो पानी में गिर पड़ा। लोगों ने सुबह उसकी लाश तालाब में तैरती हुई पाई। हाथ में अभी भी सिट्टी और डाक की थैली कसकर पकड़ी हुई थी। गांव वालों ने उसकी चिता तो जलाई, पर तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में वही सीटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। लोग कहते थे रामनाथ की आत्मा अभी भी चिट्ठियां बांट रही है। कुछ दिनों बाद गांव के हरिया काका सबसे पहले रामनाथ का शिकार बने। एक रात वो खेत से लौट रहे थे। अचानक सुनसान रास्ते पर उन्हें डाकिए की सीटी सुनाई दी और हरिया काका ने देखा लाल टोपी पहने रामनाथ पोस्टमैन हाथ में खत लिए खड़ा है। रामनाथ ने बोला, काका, ये खत तुम्हारे लिए है। हरिया काका ने डरते डरते खत ले लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने खत खोला, उसमें सिर्फ ये लिखा था, तुम्हारी डिलीवरी पूरी हो गई है। उस रात हरिया काका अपने घर नहीं पहुंच पाए और सुबह उनकी सब तालाब के पास पड़ा हुआ मिला और गांव में दहशत फैल गई। कुछ ही दिनों बाद गांव की एक औरत गोमती ने भी उस पेस्टमैन का देखा। वो आधी रात कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। अचानक उसके सामने वही लाल टोपी वाला पोस्टमैन प्रकट हुआ। गोमती ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम?" रामनाथ ने बोला, खत लो, वरना मजबूर हो जाऊंगा।
गोमती ने डरकर खत ले लिया और घर भागी। पर सुबह उसकी दरवाजा अंदर से बंद हुए मिला। और जब लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो गोमती की लाश पंखे से लटकती हुई मिली। उसके पास वही खत पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी आखिरी चिट्ठी पहुंच गई है। अब गांव के लोग रात को घर से निकलना बंद कर चुके थे और कहते थे, जो भी उस छलावा पोस्टमैन से खत लेता है वो अगले सूरज की रोशनी नहीं देख पाता है। बुजुर्ग बताते थे, रामनाथ को जीते जी डाक बांटने की आदत थी और मरने के बाद भी उसकी आत्मा वही काम कर रही है। पर अब उसकी चिट्ठियां माँ का बुलावा बन चुकी थी। कुछ महीने बाद गांव के कुछ नौजवान ने तय किया कि वो उस छला हुआ पोस्टमैन को पकड़ेंगे। एक रात 4 लड़के लालटेन लेकर तालाब के पास बैठ रहे। आधी रात को अचानक सीटी बाजी और धुंध में लाल टोपी वाला पोस्टमैन निकलकर सामने आ गया। उसके चेहरे पर खून बह रहा था, कपड़े भीगे हुए थे और हाथ में पुरानी थैली थी। और वो बोला, कौन खत लेना चाहेगा? लड़कों में से एक रामदीन ने हिम्मत करके कहा, तेरी मौत तो हो चुकी है, तू हमें क्यों डराता है? पोस्टमैन जोर से हंसा, मैं तो सिर्फ डाक बांटता हूँ, अगली सुबह बुलावा तो ऊपर से आता है। इतना कहकर उसने थैली से खत निकालकर रामदीन की ओर बढ़ाया। रामदीन ने डरते डरते वो खत तो ले लिया और जैसे ही खोला उसने सिर्फ ये लिखा था, तुम अगले हो। रामदीन ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो बाकी 3 लड़के जिंदा थे, लेकिन रामदीन की लाश तालाब में तैर रही थी। आज भी बेलवाड़ी गांव में रात को सीटी की आवाज सुनाई देती है और लोग कहते हैं, लाल टोपी वाला वो पोस्टमैन अभी भी खत बांटता है। पर याद रखना, अगर कभी आपके सामने वो प्रकट हो जाए और खत देने लगे तो चाहे जितना भी डर लगे, खत मत लेना, क्योंकि उसके खत में सिर्फ एक ही संदेश लिखा होता है, तुम्हारी डिलीवरी पूरी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी छलावा पोस्टमैन की एक पुरानी गांव की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डरावनी
कहानी सुनने के लिए।